धन्यवाद माँ सारी महिमा धन्यवाद करते प्रभु अपने आप को नम्र करते अपने आप को हम सब अपने आप को पीछे करते हम सबों के जीवन सत्य आपको वचन कहता है पिता चाहे तो तुम उनके बीच में हाँ प्रभु जी आप हमारे बीच में आए प्रभु जी हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र पवित्र सेनाओं के हमारा राजा धन्यवाद करते हालेलुया 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 धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र सेनाओं का राजा धन्यवाद करते पवित्र आत्मा से हम सबके मनो मस्तिष्क प्राण आत्मा की आपका निरंकार आपका धन्यवाद करते के बाद हम डांट के दूर करते हर लोग काटे हर कंधकार आत्माओं को हम डांट के दूर करते यीशु मसीह के नाम से और आशा गादा लारा मसीह ओ पवित्र पवित्र से नाम राजा धन्यवाद प्रभु जी हम आपके एकदम करीब आ जाते हैं प्रभु आपके चरणों में आते हैं मेरे बेटा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हम सबके बीच में आपकी भारी उपस्थिति को मांग लेते हैं प्रभु जी हम विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में हैं प्रभु हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं बेटा धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा धन्यवाद करते हैं आपकी पावन प्रभु आज की आराधना प्रार्थना आपके हाथ कम शब्द है प्रभु आज की आराधना प्रार्थना करें हम सब हर एक के हृदय और मनोविचारों का प्रभु धन्यवाद करते हैं उनके द्वारा प्रभु जी अपने भेदों को प्रकट करना प्रभु प्रभु हम सब जीवन में नया बदलाव होने पर प्रभु धन्यवाद करते मेरे पिता धन्यवाद करते आज की रोटी आप दीजिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं स्वागत करते मेरे स्वागत करते हैं प्रभु धन्यवाद करते सारी महिमा आकर प्रभु जी हम आपको प्रार्थना यीशु से समर्पित पवित्र नाम में मांग लेते राजा धन्यवाद करते आमीन तेरी स्तुति
धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, सुंदर समय के लिए आज के दिन में तेरे पिता हम सबको एकत्रित किया कि आज के दिन में तेरे पिता हम सब आपकी महिमा और बड़ाई करने पाए। सो धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए तेरे पिता, जो आपने मेरे पिता हम सबको एक स्थान में एकत्रित किया। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। जो भी आपके नाम की महिमा की गई तेरे पिता, गीत गाया गया आपके और हर एक को आशीष करे मेरे पिता। इससे कहीं भी बढ़कर आपके नाम से इस समय और चला कि आज के दिन में करे पिता, आज के बच्चों में से सीखे तो निश्चित मेरे पिता भाई आप करें, अपने आप को पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं। ऐ राजा सबको बताया सिखा और अपनी भाई में देखकर सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। यहाँ पर उपस्थित भाई को लेकर आपके सम्मुख आते हैं आज का वचन सुनने के लिए। हर एक के कान खुल जाए मेरे पिता, एक वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने। ऐसी अनुग्रह और दया कर सारा आदर सारी महिमा उद्धार करता ईश्वर की पुस्तक 12 हालेलुया 12 उसका एक पद से पढ़ेंगे, जहां पर लिखा, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है,
वाहो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है। धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उसे आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। ताली बजाते हालेलुया, बोले यीशु मसीह। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हालेलुया, क्या घेरे हुए है? गवाहों का बादल, वो भी छोटा नहीं, बड़ा बादल घेरे हुए। हालेलुया, हालेलुया, गवाहों का बड़ा बादल घेरे है, छोटा नहीं। लेकिन यह वचन कह रहा है जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। कह रहा आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके बुला रहा, कह रहा आओ। गवाहियां तो घेरे हुए हैं कि परमेश्वर आज ही आपके जीवन में एक बड़ी गवाही बना दे, एक बड़ा चमत्कार कर दे, आज ही कर दे। हालेलुया, वो आज ही करना चाहता है। लेकिन यह वचन कह रहा है कि उलझाने वाला पाप और रोकने वाली वस्तु, हालेलुया, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को, आपको यहां लिखा पाप को दूर करके, हालेलुया, वह वस्तु है जो आपको रोक रही है और वह पाप है, हालेलुया, जो दूर कर रहा है। हालेलुया, आपके जीवन में जो गवाहियां आनी है, आपके जीवन में जो अद्भुत काम होना है, वो कहीं ना कहीं वह वस्तु है जो आपको उलझा कर रखी है और वह पाप जो दूर कर रहा है। हालेलुया, और जब तक हम उस, यह लिखा कि वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, जब तक उस रोकने वाली वस्तु से हम दूर नहीं होंगे और जब तक इस उलझाने वाले पाप से दूर नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में बड़ी गवाहियों का बादल जो घेरा हुआ है वो नियंत्रण नहीं ले पाएगा। हालेलुया, बारिश का मौसम, बादल आसमान में छाने लगे, घने बादल, काले रंग के नहीं भूरे रंग के, जो बारिश करते। हालेलुया, लोगों ने कहा अब बहुत अच्छी बारिश हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद एक आंधी चली और सारे बादल क्या हो, इधर उधर तितर बितर हो गए, खो गए, एक भी बूंद बारिश नहीं हुई। हालेलुया, उस आंधी ने उन बादलों को क्या किया, इधर उधर कर दिया। आज उसी तरीके से आपके जो जीवन में आशीषें आने वाली हैं या आकर दस्तक दे चुकी हैं, लेकिन अभी आप उसको स्वीकार नहीं कर पाए। ये चिट्ठी आ जाती है ना, चिट्ठी आ गई, लेकिन आपने लिफाफा फाड़ कर पढ़ा नहीं। जब तक लिफाफा फाड़ कर पढ़ोगे नहीं, आपको क्या मालूम चलेगा उसमें क्या लिखा है। हालेलुया, लोगों को मालूम हो गया कि चिट्ठी आई है फला के घर। हालेलुया, और ये भी मालूम हो गया कि उसका बेटा बम्बई में है, वहां से आई है, दिल्ली में है, वहां से आई है, दुबई में है, वहां से आई है, और जहां से है वहां से चिट्ठी आई है। लेकिन उस चिट्ठी में क्या लिखा है, क्या है, किसी को पता नहीं है। क्यों? जब तक कि उस चिट्ठी को फाड़ कर पढ़ा नहीं जाएगा, वो जाना नहीं जाएगा। हालेलुया, उसी तरीके से गवाहियां आपके जीवन में आ चुकी हैं, वह बादल आपको घेरे हुए हैं, गवाहों का बड़ा बादल, वो चीजें आपके जीवन में आ रही हैं, लेकिन वह वस्तु है और वो पाप है जो आपके जीवन में इंटर करने नहीं दे रहा, रोक कर रखा है।
और जब तक आप उस पाप से हटोगे नहीं, हालेलुया, दूर नहीं जाओगे, तब तक वो चीजें नहीं आएंगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। यहाँ जो लिखा सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, यहाँ भी संकेत हमें कर रहा है। हालेलुया, यह वचन कह रहा है कि हम यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया, आज कौन सा वह भाई है, आज कौन सी वह बहन है जो यीशु की ओर ताक रही है? ये ताक रहा है। हालेलुया, कौन ताक रहा है? हालेलुया, कोई ताक रहा है क्या यीशु को? नहीं। हालेलुया, यह वचन कह रहा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हैं। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, जो सिद्ध कर सकता है, हालेलुया, जो हमें स्थिर कर सकता है, जो हमें मजबूत कर सकता है, जो हमें सब कुछ दे सकता है, हमें उसकी ओर ताकना है। हालेलुया, लेकिन आज कौन यीशु की ओर ताक रहा है? हालेलुया, एक नौजवान पुरुष एक लड़की की ओर ताक रहा है। हालेलुया, बहन एक लड़के की ओर ताक रही है, पत्नी पति की ओर ताक रही है, पति पत्नी की ओर ताक रहा है। आज यीशु को कौन ताक रहा है? किसी के पास फुर्सत है यीशु को देखने की? हालेलुया, कोई है जो यीशु की ओर ताक रहा हो? हालेलुया, जिसको थोड़ा हो तो कोई बेटे की ओर, कोई बेटे की ओर, कोई घर की ओर, कोई अपने बिजनेस की ओर, कोई खेत की ओर, कोई खलियान, कोई जानवर को देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। यीशु की ओर कौन ताक रहा है? हालेलुया, और जब यीशु की ओर ताकोगे तब वो सिद्ध करेगा ना, ऐसा थोड़ी ना सिद्ध हो जाओ। हालेलुया, 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 बैठे तो है आकर, लेकिन ध्यान का देख किसकी ओर है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। ये सवाल है, वचन आपसे क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है गवाहों का बड़ा बादल घेरे हुए तो है। हालेलुया, कह रहा हमको घेरे है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है। धीरे से दौड़ना है, लेकिन उसमें धीरे से दौड़ना होगा, उतावलीपन से नहीं। हालेलुया, हालेलुया, 3 में लिखा, इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। हालेलुया, कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो, इसलिए उसने इतना विरोध सह लिया ताकि आपको न सहना पड़े। हालेलुया, यदि आप वो सहना पड़ रहा है तो कहीं न कहीं आप यीशु की ओर ताक करें। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। एक बेटे को तब कष्ट उठाना पड़ता है, एक बेटे को तब अधिक परिश्रम करना पड़ता है जब वो बाप की संगति से दूर जाता है। हालेलुया, अगर एक पुत्र अपने पिता की संगति में है, अपने पिता के साथ उसका रिश्ता घनिष्ठ है और पिता की आज्ञाओं को मानकर चल रहा है, तो उसका पिता उसके विषय में सारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, पुत्र को अधिक परिश्रम करना नहीं पड़ता, वरन पिता को करना पड़ता। पिता पुत्र की हर एक जरूरतों को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर पुत्र पिता से दूर है, हालेलुया, तो पुत्र को सोचना पड़ेगा, पुत्र को चिंता करनी पड़ेगी कि वो ठंड पड़ने लगी, अब मुझे स्वेटर खरीदना है, मुझे जैकेट खरीदना है, नहीं तो मुझे ठंड लग जाए, वो चिंता करेगा। लेकिन अगर पुत्र पिता के पास है तो वो चिंता नहीं करेगा, क्योंकि पिता को मालूम है कि मेरे बेटे के पास क्या है, क्या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पुत्र हैं यीशु मसीह के, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, वो हमारी चिंता करने वाला है, वो आपकी चिंता करने वाला है, यदि हम पुत्र हैं तो।
हालेलुया। अगर पुत्र है तो, ताक रहे हैं तो, हालेलुया। तो आज हर एक व्यक्ति को अपने आप को ही टटोलना है, दूसरों को नहीं कहना है। हालेलुया। ओ जी फला व्यक्ति कैसे है, मसीह, ओ जी ये कैसे है, आप कैसे हो, अपने आप को जांचो तो सब। हालेलुया। आप कैसे हो, क्या आप पुत्र बन पाए हो, क्या आप यीशु की ओर ताक रहे हो? यदि हाँ, तो यीशु आपकी जरूरतों को जानते हैं, यीशु आपकी इच्छाओं को जानते हैं, आपके अंदर उठने वाले विचार को भी जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे और जो चेले उसने नियुक्त किए थे, वो चेले कुछ दूरी पर बैठे थे, प्रभु यहाँ बैठे थे, चेले वहां की दूरी पर बैठे थे। प्रभु उपदेश दे रहे थे, चेले आपस में कुड़कुड़ाने और गुड़गुड़ाने लगे। प्रभु कहता है, तुम ये विचारधाराएं क्यों अपने मन में लाते हो, तुम क्यों कुड़कुड़ाते हो? हालेलुया। अब चेले बड़ा अचंभित हुए, अरे हम तो आपस में बात कर रहे हैं और इसको कैसे मालूम? हालेलुया। प्रभु को सब मालूम है, वो आपके अंदर उठने वाले विचारधाराओं को जानता है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, गर्भ में रचने से पहले, उत्पन्न होने से पहले उचित भी लगाया और अभिषेक भी किया है। हालेलुया। जो इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, वो आपके विचार को नहीं जानेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। अब अगर बाइबल ध्यान से पढ़े, जब यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे मंदिरों में जाकर के, हालेलुया, जब शास्त्री फरीसी उनको मारने के लिए रास्ते में खड़े हो जाते थे, तो प्रभु को मालूम हो जाता था, प्रभु यह उपदेश देकर के इधर से चले जाते थे। हालेलुया। जाना उनको इस रास्ते से होता था, लेकिन जब प्रभु प्रचार करते रहते थे, प्रभु को मालूम हो जाता था कि इधर लोग हमारे खिलाफ, वो इधर से चले जाते। ऐसा नहीं कि डरते थे, नो नो। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि वो डरते थे। हालेलुया। हालेलुया। वो उन झगड़ों में, उन बखोड़ों में पड़ना नहीं चाहते थे। हालेलुया। क्यों? अगर वो उधर जाते, उस बखेड़े में पड़ते, तो इधर सुसमाचार कौन बताता? हालेलुया। आज बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, उस बखेड़े में जाकर पड़ जाते। हमें उस बखेड़े से दूर रहना। अगर आप उसमें पढ़ोगे तो प्रभु का काम कैसे करोगे? आपके अंदर की आत्मिकता घट जाएगी। हालेलुया। आपका समय बेकार हो जाएगा, आप पीछे हो जाओगे, आप आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि यीशु की ओर ताकते रहे। किसकी ओर? यीशु की ओर ताकते। हालेलुया। दिन के 24 घंटे होते हैं, एक दिन एक रात। हालेलुया। 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 सुबह हुई, हालेलुया, बटुए की ओर झांका, कुछ बना है कि नहीं? हालेलुया। और बनाया खाया। हालेलुया। फिर डब्बा में झांका, निरमा है कि नहीं, बर्तन धुलना है, उसको धुल कर रखा। फिर पड़ोसी की ओर देखा कि पड़ोसी काम से फुर्सत हुआ कि नहीं, उससे बात करने बैठना है। वो तो पड़ोसी फुर्सत हो गया, तो पड़ोसी से 1 घंटा बैठकर बात हुई। अब बात हो गई, बच्चों के स्कूल से घर आने का समय हो गया, आओ चलिए अब उनका सेवा सत्कार करें। फिर से शाम को खाना बनाने का समय हो गया, अब पति आ गए, उसकी तैयारी करो। हालेलुया। फिर खा पी करके सोने की तैयारी करो। हालेलुया। रात बीत गई, फिर भोर हो गई। अब हमको बता दो कि आपने यीशु को कब ताका? सुबह से शाम हो गई, शाम से फिर सुबह हो गई, आप कितनी देर यीशु की ओर ताके? आप बच्चों की ओर ताके, अपनी जरूरतों की ओर ताके, अपनी दिनचर्या की ओर ताके, अपने घर के सदस्यों की ओर ताके, पड़ोसी की ओर ताके, मित्रों की ओर ताके, लेकिन आप यीशु की ओर कितनी देर ताके? आपने यीशु से कितनी देर रिश्ता जोड़ा? आपने सबके पास समय दिया बैठकर, पड़ोसी से भी बात की, रिश्तेदार से भी बात की, घंटों, मित्र से बात की, हालेलुया, सबसे बात की, लेकिन आपने यीशु से कितनी देर बात की, हमको बता दीजिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। है किसी के पास ये बात?
अब कितनी देर यीशु मसीह से बात की? हालेलुया, हालेलुया। कोई कहेगा 5 मिनट, बात नहीं की और 5 मिनट। 5 मिनट आप बैठे थे, 5 मिनट में अगर सही से प्रार्थना करो और भजन गाओ तो एक भजन भी 5 मिनट में खत्म नहीं होगी। और 5 मिनट में आपने पूरी प्रार्थना खत्म कर दी। हालेलुया, हालेलुया। आपके परिवार में अगर 20 सदस्य हैं तो 1-1 मिनट एक सदस्य के लिए प्रार्थना करोगे तो 20 मिनट लग गया। 1-1 मिनट अगर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करोगे तो 20 मिनट लग गया। और आप 5 मिनट पूरी प्रार्थना ही नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। आज गवाहियां इसलिए आपके जीवन में नहीं आ रही, घेरे तो हैं लेकिन आप उसे मौका, चिट्ठी आकर रखी तो है, आप उसे फाड़ नहीं रहे तो आपको कैसे मालूम चलेगा? हालेलुया, हालेलुया। वो जी कहा बताया काम इतना ज्यादा है, उस घर के सारे सदस्य बाहर हैं, अभी काम सारा पड़ा है, कैसे होगा? चिट्ठी फाड़ कर देखो ना, सदस्य तो कल ही आने वाले। आज आप चिंता मार किए पड़े, मार बरबराए पड़े हो, उनको श्रापित कर रहे हो, कुड़कुड़ा रहे हो, लेकिन चिट्ठी फाड़ कर नहीं देख रहे हो। आज इस तरीके से हम प्रभु पर दोष लगा रहे हैं, वो प्रभु मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा, और मेरे जीवन में ऐसी साल मेरा काम ये नहीं बन रहा, मेरा वो नहीं बन रहा, मेरे बच्चे नहीं सुधर रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे प्रभु कह रहा मेरी ओर ताक कर तो देख, मुझसे बात कर तो देख, तो मैं बताऊं कैसे सुधरेंगे वो, कैसे आशीष आएगी, कैसे उन्नति होगी तुम्हारे घर में, तुम कैसे बचाए जाओगे, तुम्हारा खेत खलियान कैसे सुधरेगा, तुम्हारे घर से बीमारी कैसे दूर होगी। पहले मेरी ओर ताको तो सही, बात तो मुझसे करो। हालेलुया, हालेलुया। किसी के पास फुर्सत ही नहीं। हालेलुया। जब आपको अपने रोजमर्रा की जिंदगी से, दिनचर्या से फुर्सत नहीं है, तो पूरी सृष्टि, पूरी कायनात को बनाने वाला, उसको कहाँ फुर्सत होगी आपसे बात करने? हालेलुया। कनानी स्त्री को देखो, वो चिल्ला रही है, हे प्रभु दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर। यीशु मसीह चला जा रहा है, वो पीछे पीछे चिल्लाती है, चली जा रही, चली जा रही, चली जा रही। हालेलुया, हालेलुया। चेले कह रहे प्रभु कब से चिल्ला रही है, सुन ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो चिल्लाती चिल्लाती काफी दूर तक है, लेकिन बाइबल कहती है जब वो आकर यीशु मसीह के आगे प्रणाम किया, झुक करके दंडवत किया, हालेलुया, तब यीशु मसीह उसकी सुना। आज हम पीछे से चिल्ला रहे हैं, आगे तो आ ही नहीं पा रहे। हालेलुया। अगर आप किसी को देखोगे तो सामने से देखोगे कि पीछे से? हाँ, कि पीछे से देखोगे? हाँ, कहां से देखोगे? सामने से देखोगे ना। पीछे देखने से समझ में आएगा वो कैसा है, तो आपको सामने आना पड़ेगा। हालेलुया, तब आप जान पाओगे। आज कोई सामने आना नहीं चाहता, कोई सम्मुख बैठना नहीं चाहता। जब सम्मुख बैठोगे नहीं तो कैसे देखोगे? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। 12 में लिखा, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। हालेलुया। जो आपके हाथ ढीले हैं और जो घुटने निर्बल है, उसे सीधे करो, और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। आमीन, हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाकर हालेलुया। क्या कह रहा है? सबसे मेल मिलाप रखो, मेल मिलाप सबसे रखो। हालेलुया। प्रेम बांटो, प्रेम से जीत लो। हालेलुया। लेकिन कह रहा उसके साथ साथ और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। उसके साथ साथ एक बात याद रहे, कहीं मेल करते करते पाप में न चले जाओ, गलत तरीके से न मेल करने लगो। हालेलुया। मेल करते करते कहीं पाप के शिकार ना हो जाओ, इसलिए ध्यान रहे। वचन कह रहा है पवित्रता, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। देख ही नहीं सकता,
हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आपने देखा कि वह स्त्री जो 5 पति कर चुकी थी और छठे के जिसके साथ रह रही थी, उसका पति नहीं था, उसको भी छोड़ने वाली थी, वो यीशु मसीह के पास थी ना, लेकिन क्या देख पा रही थी? क्यों नहीं देख पा रही थी? क्योंकि वो पाप में थी। जब प्रभु से पाप से कहा आया बाहर, जब पाप से बाहर आया तब वो पहचान पाई प्रभु को। प्रभु उसके सामने बैठा था, लेकिन वो प्रभु को नहीं पहचान पाई। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। इसलिए हम वचन कह रहा प्रियो कि पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न दिखे। इसलिए मेल रखने के साथ साथ उस पवित्रता के भी खोजी बनो जिससे हम प्रभु को देख सके, उनसे बात कर सके। हालेलुया, अपने जीवन के विषय में जान सके, अपने घर के विषय में समझ सके। हमारे घर में आशीषें कैसे आई, हमारे बच्चे कैसे अच्छे होंगे, हमारे घर से बीमारियां कैसे खत्म होंगी, हम प्रभु में कैसे बढ़ेंगे आगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से देखते रहो। फिर कह रहा है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूंक कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हालेलुया। इसीलिए कह रहा, फिर से कह रहा ध्यान से देखते रहो। अभी तो कहा ताकते रहो, अब कह रहा देखते रहो, ध्यान से देखो। हालेलुया। कभी कभी होता है ना, ताकते ताकते आंखें क्या होती है? झप जाती है। इसीलिए कह रहा है कि ध्यान से देखो, ध्यान तुम्हारा भटकने ना पाए, ध्यान तुम्हारा भटकने ना पाए, ध्यान से देखते रहो। हालेलुया। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूंक कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान धर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। ऐसा भी ना होने पाए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। कि अभी तो मिल जाए, फिर बाद में देखा जाएगा। हालेलुया। आप अभी का आनंद मत देखो। आज जो पाप में गिर गए, जो गुनाह में चले गए, हालेलुया, जो दलदल में फंस गए, हालेलुया, उन्होंने चंद मिनटों का सुख देखा, आनंद काल का आग नहीं देखा। कि अगर आज हम इस पाप में गिर करके आनंद ले रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो कल को हमें जब उस आग में डाला जाएगा या कल को जब हमारी जीवन विपत्ति आएगी तो हमें उस विपत्ति से कौन निकालेगा? हालेलुया। आज इसको ध्यान नहीं किसी को। आज सब मस्त है आज की दिनचर्या में, कल की चिंता नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आने वाले समय को देखो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा सारे हथियार क्या करो? बांध लो, ताकि उस बुरे दिन में उस शैतान का क्या कर सको? सामना कर सको। और जब सामना करोगे तुम्हारे पास हथियार होंगे तो तुम्हारे सामने से क्या होगा? भाग जाएगा। जब हथियार ही नहीं होगा, बगैर हथियार के लड़ोगे क्या? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। ठंड उसे लग जाती है, आज धूप हुई, उसने कहा सारा कपड़ा धुल डालो। हालेलुया। और ये नहीं सोच रहा कि ठंड का महीना कल भी ठंड पड़ेगी, वो इसको नहीं सोच रहा, कह रहा सारा धुल डालो, घाम है यार। आज इसे सारा कपड़ा भिगो दिया और धुलना चालू किया, थोड़ी देर में बदली चालू। अब नहा कर बैठा है, कहा पहले। हालेलुया। अगर वो चौराहे पर जाएगा खरीदने के लिए, फिर भी उसको क्या लग जाएगी? ठंड लग जाएगी। समझना है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें विचार करना होगा, हालेलुया, उस काम को करने से पहले कि कहीं हम इस पाप में न फंस जाए, कहीं इस गुनाह में न फंस जाए, और फिर हमें कौन निकालेगा? और ऐसा ना हो कि निकलते निकलते हमको देर हो जाए या हम ना निकल पाए। हालेलुया। इसलिए हम यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। उसको ध्यान से देखते रहे और उस पवित्रता के खोजी बने जिससे हम परमेश्वर को देख सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
12 के 7 में लिखा, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। आमीन हालेलुया। दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं और व्यभिचारी की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? आमीन। हमें और भी अधीन रहना चाहिए। लेकिन कौन है उस ताड़ना को सहने वाला? कौन है उस बात को सहने वाला? कौन? हालेलुया। अभी किसी को डांट कर देखो, हालेलुया। तुम्हारी कमाई खा रहे का, अपने घर का खा रहे, तुम कौन होते हो डांटने वाले? आज बच्चे इसीलिए तो बिगड़ गए। बच्चे क्यों बिगड़ गए? इसीलिए बिगड़ गए। हमारे मित्र ने कहा, हम इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे बात नहीं मानते, बराबर जुबान लड़ाते हैं। स्कूल में डांटते नहीं क्या? हमने कहा, याद करो जब तुम्हारे बच्चे को डांटा था, तुमने जाकर प्रिंसिपल से शिकायत की थी कि नहीं कि हम बच्चों को खिला रहे पिला रहे, तुम्हारा हक नहीं हमारे बच्चों को मारने का, तुम क्यों मार दोगे हमारे बच्चों को? हालेलुया हालेलुया। आप ही ने तो मना कर दिया ना। हालेलुया। अब किसी को अगर पाप में है, गुनाह में है, गलत संगति में है, गलत काम कर रहा है, हालेलुया, तो उसे डांटेंगे बगैर डांटे कैसे समझा सकते? हालेलुया। आपने कहा नहीं, तुम हमारे बच्चों को नहीं डांट सकते, तुम्हारे बच्चों को नहीं मार सकते, तुम ताड़ना देने का तुमको अधिकार दे दिए, हम खिला रहे, हम पिला रहे। हालेलुया हालेलुया। आज इसीलिए बच्चे बिगड़ गए। हालेलुया। हमने भी मारा था एक बच्चे को। हालेलुया। माता पिता नाराज हो गए। हालेलुया। बोले बताओ, खिला हम रे, पहना हम रे, ये कौन होते हैं मारने को? हमने छोड़ दिया। हमने कहा ले जाओ अपने बच्चे, तो यहाँ रहेंगे तो हम सिखाएंगे भी और डांटेंगे भी और छड़ी भी उठाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आपको दर्द होता है, आपने से पाल पोस कर बड़ा किया, हमको भी मालूम है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम ताड़ना नहीं दोगे ना तो व्यभिचारी की संतान हो जाएंगे, व्यभिचार में फंस जाएंगे, वो गलत मार्ग में चले जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। और पिता नहीं, बैरी है जो अपने पुत्र की ताड़ना नहीं करता, डांटता नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। ऐसी कहा तो बच्चे बेकार हो गए ना, तुम्हारी कहाँ सुन रहे हैं? एक बार कह के देखो बेटा, आधे घंटे प्रार्थना कर लो। चुप रह, तू प्रार्थना करता है, हमको थोड़ी ना दुख है, तुमको कष्ट है, तुम प्रार्थना करो, हम नहीं करें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। एक बार कह के तो देखो कि बेटा संडे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मत जाओ, आज चर्च चलो संडे को। कह के देखो, तुम्हारी बात मानते हैं? कभी नहीं मानते। हालेलुया। तुमने डांटा होता और समझाया होता पहले से, तो आज तुमको एक दिन देखना ना पड़ता। आज आपको ये ना कहना पड़ा हाय मेरे बच्चे कहाँ चले गए। हालेलुया हालेलुया। जब तक लकड़ी गीली है, जब तक मिट्टी गीली है, चाहे जो आकार दे दो, अगर सूख गई उसे आकार नहीं दे सकते, टूट जाएगी। हालेलुया हालेलुया। आज कितने माता पिता हर रो रहे अपने बच्चों के लिए। किसी का बेटा बिगड़ा हुआ है तो किसी की बेटी बिगड़ी हुई है। कोई माता पिता क्या क्या नहीं मांगा, तो कोई घर का धन खराब कर रहा है। हालेलुया। तो कोई कुछ कर रहा है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया। कहीं ना कहीं गलतियां हमारी हैं, हमें पश्चाताप करना होगा, पिता के सामने घुटने टेकने होंगे, रोना होगा अपने बच्चों के लिए, गिड़गिड़ाना होगा अपने बच्चियों के लिए कि प्रभु उनको उस पाप से निकाल ले, प्रभु उनको उस दलदल से निकाल ले।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा है तुम दुख को ताना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इसीलिए तो यहाँ लिखा ना, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। हालेलुया, अनुग्रह से वंचित हुए, हालेलुया, जड़ फूट गई, कड़वी जड़, हालेलुया, अब वो क्या दे रही है? कष्ट। हालेलुया, अभी तक आनंद था परिवार में, अब एक बच्चा चला गया गलत रास्ते में, हालेलुया, उसके द्वारा पूरा परिवार कहाँ है? कष्ट में। पूरा परिवार कहाँ है? झेल रहा है। एक कड़वी जड़ फूट गई, आपके घर में 4 सदस्य, एक हट गए, कड़वी जड़ फूट गया, अनुग्रह से दूर हो गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। इसलिए प्रियो, हालेलुया, जिस तरीके से हम सारी बातों में अपने परिवार को एक साथ लेकर चलते हैं, उसी तरीके से हम प्रार्थना में भी लेकर चले, प्रभु की संगति में भी लेकर चले, उन्हें प्रभु का भी भय बताएं, प्रभु की भी आज्ञा सिखाएं। वो प्रभु के डर और भय में रहेंगे, वो पाप से बचे रहेंगे, वो गुनाह से बचे रहेंगे। और जब जो व्यक्ति, जो भाई, जो बहन पाप से बचा रहेगा, गुनाह से बचा रहेगा, गलत संगतियों से बचा रहेगा, ऑटोमेटिक वो सक्सेसफुल रहेगा। उसे सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। जब उसके जीवन में पाप ही नहीं है, गलत संगति नहीं है, गुनाह नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो क्या रहेगा? सक्सेसफुल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का भय बताओ अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, उन्हें पाप के विषय में जताओ, ये करना पाप है। हालेलुया, ये करना क्या है? पाप है। आज लोग अपने बच्चों को देख रहे हैं कि वो पाप में है, विचार में है, नशे में है, फिर भी उन्हें पूरी आजादी देते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, और उन्हें ये नहीं मालूम कि ऐसा गुण है, हालेलुया, कि केवल लकड़ी नहीं घूमती, जहां लकड़ी रखी है ना, वहां भी दीमक लग जाते हैं, वो जगह भी, वो जमीन भी क्या होती है? बेकार हो जाती है। हालेलुया, जब उनमें घुन लगेगा, उनके साथ तुम भी बेकार होगी। ये ना सोचो केवल वही बेकार होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उसको सोचो कि घुन लग गया, इस लकड़ी को हम हटा कर रख दे, हालेलुया, जब उठाओगे ना तो वहां गंदगी छूट जाएगी। गंदगी क्या होगी? छूट जाएगी। तुम्हारा घर पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, भले बेटे को हटा दिए थोड़ी देर के लिए, भले बेटी को हटा दिए, लेकिन वो गुण वहां पर गिरा है, वो पाप का अंश वहां पर पड़ा है। हालेलुया, शुद्ध होगा यीशु के लहू से। हालेलुया, पवित्र होगा यीशु के लहू से। इसके पहले और कोई पवित्र नहीं कर सकता, शुद्ध नहीं कर सकता। हालेलुया, इसी में इतनी पावर नहीं स्तुति पर कि पवित्र कर दे आपके घर को, आपकी देह को शुद्ध कर दे। नो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनी लकड़ी को उठाकर देखो, कीड़े वहां गिर जाते हैं, अगर हटाओ ना तो बिस्तर में चले जाएंगे, खाने की सामग्री में चले जाएंगे। हालेलुया, आज ऐसे तो घुस गए आपके घर में, आपकी आशीषों में, आपकी बरकत में, आपकी ग्रोथ में कीड़े घुस गए, खा जा रहे हैं आपकी आशीष को, आपकी ग्रोथ को खा जा रहे हैं, आपकी आत्मिकता को खा जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे। हालेलुया, आप भले रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन देखो तो सही वहां आपके घर व कोने में कौन बैठा है? घर के कोने में कौन बैठा है? देखो, एक बार देखो तो सही। क्या बताइए भैया, रात दिन प्रार्थना करते, पास्टर जिस प्रार्थना कराए, घर में प्रार्थना कराए, तब वो समझ में नहीं आता है। कहाँ से समझ में आएगा? आंखें तो अंधी है ना, दिखाई तो दे नहीं रहा है। हालेलुया, घर में बैठा ले, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। समझना आपको अगर और सरलता से बताओ, इससे आपको समझ आ जाए। हालेलुया, आपके घर में एक डिब्बा होगा जिसमें आप मसाला भरते हैं, चावल भरते हैं, दाल भरते हैं, तमाम खाने की सामग्री को भरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब आटे के ही डब्बे को ले लीजिए। आपके आटे के डिब्बे में 1 किलो आटा पड़ा है,
आपने गेहूं बनाया, चक्की पर से पीस के आया, 1 किलो आटा भी उसमें पड़ा है, आपने पलट दिया, उसे निकाला नहीं। फिर 15 दिन बाद आटा खत्म हुआ, 1 किलो बचा, आपने फिर पिसाकर पलट दिया। ले ले, आपको मालूम है नीचे वाला आटा कितने दिन का हो गया? ले लिया, 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गया, और धीरे 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 उसमें नीचे से क्या लगने लगा? ले लिया। अब कई जब आपने उसे पलटा नहीं, झाड़ा नहीं, देखा नहीं, धुला नहीं, कई महीने के बाद एक बार फिर आपके घर के सदस्य ने आटे को लेकर आया, ले लिया, ले लिया, अब पलटा, आपने शाम को पलटा, सुबह चलने उठाया, चला कौने चक्की साड़ा पिसाया लिया है, वे किरवा पड़ा बाप, गठरी बदल देगा, समझो गठरी नहीं बदली है। ले लिया, आप बदलाव नहीं कर रहे, बदलाव आपको करना होगा, बदलना आपको होगा। आज उसी तरीके से मसीह में लोग हैं, लेकिन आपको धुलते नहीं है, वही गंदगी आज बनी है, इसलिए वो कीड़े निकल करके आपकी पूरी आशीषों में वो घुस गए। आपको मजबूरन वो आटा फेंकना पड़ा। ले ले, बोले यीशु मसीह। आज अपने घर के बच्चों को जांचो, एक बार उनको देखो, महीने में चेक करो वो क्या कर रहे हैं, जांच करो उनकी, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनका लेखा लो। तुम माता पिता हो, तुम्हारा हक है, अधिकार है, तुम नहीं लोगे तो कौन लेगा? ले ले, अगर नहीं ध्यान दिए तो इसी तरीके से वो धीरे 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 वो उस गंदगी में जाते 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 ऐसे धीरे धीरे कीड़े पड़ते पड़ते एक दिन ऊपर आ जाएगा, और फिर पूरा परिवार, फिर पूरा घराना पर असर पड़ेगा। ले लिया, इसलिए पलटो, देखो, झाड़ो, ले लिया, उसे धुलते रहो। जब हमारा अपने संगति करते हैं, वचन के द्वारा हमारी क्या होती है? सफाई होती है, धुलाई होती है। जो कुछ हमने पाप किया, गुनाह किया, वचन सुनकर बोल रहा है ये गलती हो गई, अब ना होने पाए। ले लिया, होता है कि नहीं होता? ले लिया, ले लिया, इसमें संगतियां जरूरी होती है, ताकि हमने हफ्ते भर में अगर कोई गलती हुई, गुनाह हुआ, हम बैठकर सीखते, हमको मालूम चलता है आपसे ये गलती हुई, ये गुनाह हुआ, अब इसको नहीं करेंगे। ले लिया, ले लिया, इसीलिए कह रहा ताको और ध्यान से देखो। ले लिया, बोले यीशु मसीह। इसलिए जरूरी है आपको संगति भी करना, बैठना, वचन सुनना। ले लिया, जब हम सुनेंगे हमें मालूम होगा कि हम कितने शुद्ध हैं, कितने पवित्र हैं, हमारे घराने में पाप है कि नहीं है, हमारे बच्चे सही से चल रहे हैं कि नहीं, कहीं हमसे गलतियां तो नहीं हो रही, आशीष क्यों नहीं आ रही, तब हमको मालूम चलता आशीष क्यों नहीं आ रही। ले लिया, ले लिया, बोले यीशु मसीह। वो तो दिया लेकिन सींचा नहीं, तो कहां से पढ़ेगा? ले लिया, उसके साथ हमें सींचना भी होगा। ले लिया, इब्रानियों 10 उसका 19 कहता है, इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का यह हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। कहाँ का अधिकारी है? परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन से
कैसे? सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की जय। यहाँ भी कह रहा है हालेलुया। वो परमेश्वर के घर का क्या है? अधिकारी है। आप वचन देख रहे हैं कि नहीं? क्या लिखा है? वो परमेश्वर के घर का क्या है? अधिकारी है। हालेलुया, हालेलुया। अब इस जिले में कोई गड़बड़ी हो गई तो किससे कहा जाएगा? जिला अधिकारी से। अगर आपका परिचय जिला अधिकारी से है और आप इस जिले में हो, हालेलुया, आपको कोई जरूरत है जिले के स्तर पर, तो आपको बड़ी आसानी से वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका परिचय है। हालेलुया, आशीष आपको बड़ी आसानी से मिल सकती है। आशीष आपको बड़ी आसानी से मिल सकती है, जरा सा भी दिक्कत नहीं हो। बीमारी चुटकी में भाग जाएगी, समस्या चुटकियों में चली जाएगी। हालेलुया, बस आपका परिचय इस अधिकारी से होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब अधिकारी यहाँ बैठा है। हालेलुया, अधिकारी यहाँ बैठा है, आप वहां बैठे हो। हालेलुया। किसी ने कहा मालूम है, अधिकारी साहब आकर बैठे, चलो पर्चे करो। अरे चला, और कमाई खा दे कौन दे पर्चे। हालेलुया, जरूरत पड़ी तो हालेलुया। कहने बोले तई सोचवा वाला कह, जब कहत रहे, मौका रहा, अवसर रहा, तब पर्चे बनाए ले होते तो ठीक न रहते। हालेलुया, अभी अवसर है आपके पास। अभी क्या है? अवसर है। आप अपना पर्चे बना लीजिए उस अधिकारी के साथ। हालेलुया, बोले अब बन जाएगा, दिक्कत नहीं हो। हालेलुया। अब सोचो, जो उस परमेश्वर के घर का अधिकारी है, जब आपको उसके साथ रिश्ता हो जाएगा, उसके साथ परिचय हो जाएगा, आप घनिष्ठ मित्र बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? आधी रात को तुम पुकारोगे। हालेलुया, वो चीजें आधी रात को तुम्हारे जीवन में पूरी हो जाएगी। हालेलुया, क्या है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। मैं घटना बताऊं जब मैं मसीह को नहीं जानता था। हालेलुया, हालेलुया। हमारा एक जगह चेकअप चल रहा था और वहाँ हार्ट के पैसे नहीं मिलते थे, चेक मिलता था और चेक को बैंक में लगाना पड़ता था। हालेलुया, लगाने के बाद आधे घंटे एक घंटे में कैश हो जाता था, कभी कभी तुरंत हो जाता था। हालेलुया, 5 बजे बैंक बंद हो जाती है। एक समय ऐसा आया कि हमको शाम को 4:30 बजे चेक मिला। अब बैंक की दूरी 5 किलोमीटर, अब भीड़ एरिया। 4:30 बजे चेक मिला, हम 4:30 बजे वहां से निकले। हमको बैंक पहुंचते पहुंचते बैंक क्या हो गई? एकदम अधिकारी जितने थे बैंक मैनेजर, वो अपनी चेयर पर से उठ चुका था। जैसे वो उठा, चेयर पर से उठ के खड़ा हुआ, हम तुरंत पहुंचे। हम कहे सर कर दीजिए। बोले देख रहे हैं क्या सामान हो गया, अब नहीं हो सकता। हमने कहा मजदूरों को पैसा देना है, कल बैंक भी बंद रहेगा, कईयों को राशन लेना है, कईयों को कुछ लेना है, कैसे होगा? बोला बेटा अब तो नहीं हो सकता। हमने कहा कैसे होगा आप बताइए। उसने कहा हम आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, आप बराबर आते हैं, कई महीने से हम आपको जानते हैं और बराबर हमारी बैंक में बने हुए हैं, कैश करा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे घर चले, आपकी जो जरूरत है जितना कम से कम में आपका काम चल सके उतना बताओ, हम आपके जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको दिलवा देंगे। हमने कहा पूरा चाहिए, कोशिश करो। बैंक तो बंद हो चुका है,
लेकिन परिचय की वजह से उन्होंने कहा फोन लगाया अपने मित्र के पास। कहा ऐसी सी बात है, एक भाई साहब हैं जिनको अर्जेंट पैसे की जरूरत है और चेक हमारे पास है, सोमवार को खुलेगा, हम ट्रांसफर कर देंगे। बोला आपकी बात है तो भेज दो, हो जाएगा काम। कुछ वो दे दिए, कुछ उनका मित्र दे दिया। किस कारण? परिचय के कारण। बंद होने के बावजूद भी काम हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बंद होने के बावजूद भी काम हो गया। क्यों? परिचय। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपना परिचय यीशु से बनाओ। हालेलुया, अपना परिचय यीशु से बनाओ। हालेलुया। कुछ लोग कहते ना वो जी आज संडे नहीं है। हालेलुया, आज संडे नहीं है, आज कौन सुनेगा प्रार्थना? हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं पर सैटरडे को प्रार्थना सुनी जाएगी, संडे को सुनी जाएगी, चर्च जाएंगे तभी। हालेलुया। इसके बाद चर्च जाएंगे तो कोई सुनवाई नहीं होगी। हन्ना कब आई थी? हन्ना कब आई थी? ना तो सैटरडे था ना संडे था, कोई चर्च में नहीं था। केवल एली याजक था, वो भी बैठा नहीं था वेदी के पास, वो दूर चेयर पर बैठा था। हालेलुया। वो आकर के रोने लगी प्रभु। हालेलुया। क्यों? बाइबल कहती है वो अपने पति के साथ बराबर आती थी। बराबर क्या करती थी? आती थी। इसलिए उसका परिचय था। हालेलुया। जब वो पुकारी तो उसकी पुकार सुनी गई। हालेलुया। आप बराबर संगति में हो, आप बराबर परमेश्वर के साथ संगति में हो, आपका रिश्ता बराबर परमेश्वर से जुड़ा है। आप पुकारोगे, आपको शायद तुरंत उत्तर ना मिले, लेकिन आपके अगुवे के द्वारा, आपके याजक के द्वारा, आपके पास्टर के द्वारा तुरंत परमेश्वर आपको रिप्लाई संदेश देगा। तुरंत संदेश देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हन्ना रो रो करके प्रार्थना कर रही, सिसकियां ले लेकर के प्रार्थना कर रही है, तो एली के पास संदेश आया। परमेश्वर ने कहा जाओ उससे बोल। हालेलुया। जाकर उससे बोल कि रोए ना, चुप हो जाए। हालेलुया। अगला वसंत ऋतु उसके लिए आनंद का होगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपके लिए आने वाला साल बड़ा आनंद का होगा। हालेलुया। इसमें आप प्रवेश करने वाले कुछ दिनों की बात, वो बड़े आनंद का होगा। लेकिन तब जब आप बराबर संगति में बने रहोगे। अब आज सुन लियो, आज सुन ली कि आने वाला साल बड़ा आनंद का है। अब नहीं आएंगे, बस 20 साल में आएंगे। हालेलुया। जिस दिन आनंद होगा। हालेलुया। तो थोड़ी ना मिलेगा। हालेलुया। जो बराबर बना है ना, उसका परिचय बना है, उसको मिल जाएगा। आपको कहां से मिलेगा? इसलिए ध्यान रहे। हालेलुया। बराबर परिचय बना के, रिश्ता बना के रखो। हिचकिया प्रभु के चौखट के पास गया, उसकी वेदी के पास गया, कहता प्रभु तू बता क्या मैं इसी दिन के लिए तेरी महिमा कर रहा था? देख मैं कितनी खराई से चला हूं, एक बार जांच तो मुझे। परमेश्वर ने उसके शब्द को सुना। इतना ललकार के साथ कौन कह रहा है? हालेलुया। आप कह सकते हो हालेलुया, हालेलुया कि प्रभु मैं रात दिन दुआई दे रहा हूं, मेरा काम क्यों पूरा नहीं हो रहा है? नहीं कह सकते। हालेलुया। आपका मन आपको कचोटेगा, कहाँ करे ही जो कहीं। हालेलुया। आपका मन खुद क्या करेगा? कचोटेगा, अरे कहाँ किए हैं जो कहे। हालेलुया। हिचकिया करता था, हिचकिया खरा था, इसलिए उसने कहा देख प्रभु मैं कैसी खराई से चलता आया हूं, क्या इसी दिन के लिए कि मैं नष्ट हो जाऊं? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती जब उसने ये शब्द कहा कि देख मैं कैसी खराई से चलता आया हूं, क्या इसी दिन के लिए कि मैं नष्ट हो जाऊं? ये फोड़ा, ये घाव मुझे नष्ट कर देगा, मैं मर जाऊं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जांचा परखा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे खारा पाया। उसे क्या पाया? खारा पाया। हालेलुया। उसके अंदर छल नहीं पाया, कपट नहीं पाया, डाह नहीं पाया, किसी के विरोध में कोई बात नहीं पाया, ईर्ष्या नहीं पाया, जलन नहीं पाया किसी के प्रति। उसे एकदम खारा पाया। जब परमेश्वर ने उसको एकदम खारा पाया, फिर से यशायाह नबी से कहता है जा
उस हिस्किय्याह से फिर से बोल, कहते तेरी आयु 15 साल बढ़ा दी। आप जब खराई से चल रहे हो, मैंने पाप नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी की चुगली नहीं की प्रभु, हालेलुया। जब से तुझे जाना हो, मैंने किसी को गाली के बदले गाली नहीं दिया। लेकिन आज विश्वासी अपने आप को जांचे, रात दिन आप श्राप देते हो दूसरे को, जरा जैसी बात में गाली देने लगते हो, जरा जैसी बात में ईर्ष्या करने लगते हो, हालेलुया, श्राप दे देते हो। जांचो ना अपने आप को, आप कौन सा जवाब देखो, कैसे कहोगे उस परमेश्वर से कि देख मैं खराई से चला हूं, क्या इसी दिन के लिए प्रभु? हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। मेरे शरीर में प्रॉब्लम आई, सभा का दिन था, एकदम नजदीक था, और बच्चे मुझे इधर भी एक बच्चा इधर, एक बच्चा इधर सहारा देकर के मुझे ले जा रहे थे। और मैंने कहा प्रभु अभी सभा में कैसे होगा, अभी तो बच्चे सभा नहीं है, सहारा देकर लेकर जा रहे हैं, सभा में कैसे होगा? क्या प्रभु इसी दिन के लिए महिमा कर रहा हूँ कि मैं किसी बच्चे के सहारे पर चलूं? प्रभु ने कहा हटा इनको, मैंने कहा हटो 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 बगल, मैं खुद जाऊंगा। मैं अपने पत्नी बोलती है गिर जाओगे, बच्चे ले जा रहे हैं, जाओ पकड़े चले जाओ। मैंने कहा नहीं हट जाओ, सब लोग हट जाओ, मैं अपने पाँव से जाऊंगा। ले जाओ, मैं गया। उस दिन से फिर मैंने किसी का सहारा नहीं। मैंने कहा प्रभु कि प्रभु क्या मैं इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या मैं इसीलिए महिमा कर रहा हूँ? हालेलुया। उन्होंने कहा नहीं, हटाकर तो दे। हालेलुया, हालेलुया, मैं तुझे खुद थामे हूँ, खुद पकड़े हूँ। हालेलुया। आप विश्वास करो, वो आपको पकड़ के रखा है। आप विश्वास करो, वो आपको संभाले। हालेलुया। आप विश्वास करो, आपको संभाले। हालेलुया। आप एक बार ऐसे खड़े होना टेक करके, हालेलुया, हालेलुया। नो, एक बार इससे हट करके देखो, आपको सहारे की जरूरत नहीं, प्रभु आपका सहारा है। हालेलुया। प्रभु आपका क्या है? सहारा। प्रभु आपका क्या है? बल है। एक बार पुकारो तो सही, कहो प्रभु देख, यशायाह ने कहा प्रभु देख क्या मैं इसी दिन के लिए चला हूं? हालेलुया। कि तेरा नबी आकर मुझसे कह रहा है कि तू नष्ट हो जाएगा, जो कुछ कहना अपने घराने से कह दे, अब तू नहीं बचेगा, निश्चय नहीं बचेगा, तू नष्ट ही हो जाए। वो गया, हालेलुया, परमेश्वर के भवन में रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर इसकी पुकार को सुना। हालेलुया। जब आप खराई से चलोगे, इसलिए तो यहाँ कह रहा है, हालेलुया, इसीलिए यहाँ कह रहा है हालेलुया। आओ, 23 में कह रहा है, यहाँ तो 22 में कहा शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। 23 में कह रहा आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हालेलुया। किसके लिए चिंता किया करें? भले कामों के लिए। हालेलुया। चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, इकट्ठा होना ना छोड़े। हालेलुया। आज कौन इकट्ठा हो रहा है? हालेलुया। वचन कह रहा है इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, तो और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। एक दूसरे को समझाते रहो। तुम भी सुनो, ऐसा नहीं कि तुम समझा रहे हो तुम किसी की मत सुनो, ना। हालेलुया। तो तुमको समझा रहा है, तुम भी सुनो उस बात को कि क्या वो सही है कि गलत है। अपने आप को भी जांचो एक बार। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को, बाइबल कहती है दूसरों को बताते बताते खुद बड़े में चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों को बता रहे भैया कृष्ण है, हालेलुया, खासकर चला जाते। जितना लोग आते भैया ये कृष्ण है कि गड्ढा, ए भैया कृष्ण है कि गड्ढा, हम खुद खसकर चला जाते, कहा खुद उसी गड्ढे में गिर गए। हालेलुया। बाइबल कहती है सावधान। हालेलुया। अपने आप को भी जांचते रहो, अपने आप को भी परखते रहो,
कहीं ऐसा तो नहीं हम दूसरों को तो बता रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं कि हम उस गड्ढे में तो नहीं फंस रहे, कहीं समुद्र दलदल में तो नहीं जा रहे। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। एक व्यक्ति था, सामने कीचड़ था। हालेलुया। उसने कहा अगर इधर से कोई जाएगा, अगर गाड़ी आ जाएगी तो छींटा पड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा उसका कपड़ा। हालेलुया। उसने कहा ऐसा करते, जाकर वहीं खड़े हो जाते और सबको बताते हैं कृष्ण आया। हालेलुया। हो गया। उस कीचड़ के पास क्या हुआ, खड़ा हो, जितने लोग ए भैया एक कृष्ण हुआ, एक कीचड़ है, कीचड़ वो कीचड़ घूम के एक गाड़ी आई मारी। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को तो बात, अपना भी ध्यान करो ना, हम कहाँ खड़े हैं, अपने भी को तो जांचो ना। हालेलुया। आज हम दूसरे को बताते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जांच पाते। अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हालेलुया, अपने भाई की आंख के तिनकों तो देखता है लेकिन तेरी आंख में खुद लट्ठा घुसा है, इसलिए पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तब भाई की आंख के तिनकों को भली भांति निकालने पाएगा। हालेलुया। हम स्वयं को जांचे, स्वयं की खोज करें, फिर दूसरों को। हालेलुया। जिस दिन तुम स्वयं को जांचने लगोगे, तुमको किसी के विषय में दोषारोपण लगाने का साहस नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। व्यभिचारिणी स्त्री लोगों ने पकड़ा, यीशु मसीह के पास लाए, प्रभु ये पाप में पकड़ी गई है, हमारी रीति कि इसे पत्थर से मार मार कर मार डाला जाए। प्रभु ने कहा अच्छी बात है, मारो, लेकिन वही मारेगा ना जो पाप ना किया होगा, जो शुद्ध होगा। हालेलुया। बाइबल कहती एक एक अपना ही ट्रक करके धीरे धीरे क्या तुम्हारे तुम्हारा हो पाप करे, क्या तुम्हारा क्या हो कहते तुम्हारा क्या हो करे। कोई शुद्ध नहीं था, सब पापी थे। थोड़ी देर प्रभु यीशु मसीह उठते हैं, देखते हैं, उस महिला से पूछते हैं क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? नहीं प्रभु, किसी ने नहीं मारा। प्रभु ने कहा जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, लेकिन फिर से कोई पाप मत करना और इस दंड से बचे रहना। कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ा दंड तेरे जीवन में, तो आपको पाप से बचे रहना है। जिस बीमारी से निकले हो, फ्री हुए हो, आजाद हुए हो, जिस रोग से निकले हो, जिस कीचड़ से बाहर आए हो, घर की परिस्थितियां सुधरी है, बच्चे संभले हैं, तो पकड़ लो प्रभु को मजबूती के साथ। ऐसा ना हो कि तुम पाप में जाओ, बच्चे पाप में जाए, इससे बड़ी कोई विपत्ति आ जाए और फिर कौन संभालेगा। हालेलुया। इसलिए पकड़ लो मजबूती के साथ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, पकड़ लो मजबूती के साथ। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, एक मनुष्य के अंदर से जब अशुद्ध आत्मा निकल कर जाती है तो सूखी जगहों में रहने का अपना स्थान खोजती है, लेकिन जब वो जगह नहीं पाती है तो फिर से पुनः लौट करके आती है, कहती चलूंगी उसी घर में, देखूंगी अगर मिल जाए तो ठीक है। और जब इस घर में आती है तो घर सजा सजा झाड़ा बहारा है, लेकिन कोई नहीं रह रहा है, तो आ करके अपने से साथ और बुरी आत्माओं को लेकर आकर घर में क्या करती है, तो फिर उसकी पहले से अधिक दशा खराब हो जाती है। तो ऐसा ना हो प्रियो। हालेलुया। आप यीशु को ताकते रहें, उसके वचन की ओर देखते रहें, उसके वचन के अनुसार चलते रहें, ताकि आप उस पाप से बचे रहें, उस गुनाह से बचे रहें, बीमारियां आपके जीवन से दूर रहें। हालेलुया। और आपके जीवन में सदा का आनंद बना रहे। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में सदा का आनंद बना रहे, वो आनंद हमारे जीवन से खत्म ना हो, तो आपको ये काम करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। अपने हित की मत सोचो और दूसरे के भी हित की सोचो। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए विनती करो, इकट्ठे होकर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ये सोच लीजिए। हालेलुया। तो आप विरोधी ना बने। हालेलुया। वचन के विरोध में ना खड़े हो जाए, वचन के खिलाफ काम ना करें, और वचन के अधीन रहे, परमेश्वर के करीब रहे, यीशु को ताकते रहे, ध्यान से देखते रहे,
हालेलुया, हालेलुया। काना नगर में अगर पहला अद्भुत काम हुआ तो उसका कारण दो था। हालेलुया, उसका दो कारण था। हालेलुया, एक कारण नहीं था, उसका दो कारण था। पहला कारण कि उस घर के लोग ने यीशु को न्योता दिया था। पहला कारण कि उस घर के लोगों ने यीशु को स्वयं न्योता देकर के बुलाया था, यीशु मसीह वहां पहुंचा था। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा यह कि जो चेले थे, बाइबल कहती है यीशु की मां ने चेलों से कहा तुम यहीं ठहरे रहना, जैसे ही आज्ञा देता है उस काम को करने के लिए क्या रहना, हालेलुया, हालेलुया। आज हम आ तो गए लेकिन ठहरे नहीं। जब वो आज्ञा देता हम करते नहीं। बाइबल कहती है पहला तो उस घर के लोगों ने न्योता दिया, यीशु मसीह स्वयं पहुंचा था। हालेलुया। और दूसरा कारण ये था कि चेले ठहरे थे काम करने के लिए। हालेलुया। जैसे प्रभु आज्ञा देता है मटकों में पानी तुरंत भर दिया। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह में आए तो है। हालेलुया, हालेलुया। और हम यीशु मसीह को बुलाए भी है, यीशु मसीह हमारे घर आया भी है। हालेलुया। लेकिन जब आज्ञा दे रहा है तो हम उस आज्ञा के अनुसार काम नहीं कर पा रहे। जैसे फरीसी के घर प्रभु यीशु मसीह आया, लेकिन फरीसी ने हाथ धोने के लिए पानी नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। दूर से दूर नगर से स्त्री आई, व्यभिचारिणी स्त्री आई, उद्धार पाकर के चली गई। हालेलुया। लेकिन उसके घर के उद्धार नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो आदर नहीं कर पाया। हालेलुया। वो प्रेम नहीं कर पाया। हमें प्रेम करना, यह वचन कह रहा है। चिंता किया करें एक दूसरे की। हालेलुया। लिखा है ना, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। प्रेम और भले काम। हालेलुया। अभी नहीं कि अगले का काम बन रहा है, हम कोई ऐसी योजना बनाए उसका काम बेकार हो जाए, न बन पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मकान बन रहा है, ये देखा कैसे बनाता है। हालेलुया। अपने बना होता है, दूसरे के बना होता है। कौन जुगाड़ लगा, आप कौन सा काम करें, भला काम। हालेलुया। आप उसके घर को नहीं रोक रहे, ये नोट कर लो। आप उसके घर को नहीं रोक रहे, आप अपनी आशीष को रोक रहे, आप अपनी उन्नति को रोक रहे। बाइबल क्या कहती है? जो गड्ढा खोदे वो खुद पहले गड्ढे में गिरेगा, दूसरा कोई नहीं गिरेगा। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि हम उसको रोक दिए। हालेलुया। लोग तुम उसको नहीं रोक रहे, उसको तो उसका तो बनेगा, चाहे जैसे बनेगा। आज नहीं तो कल बनेगा, बनेगा, बनने बगैर नहीं रह जाएगा। लेकिन आपका रुक रहा है आशीष, आपका रुक रहा है ग्रोथ। आज जितने लोग विरोध में खड़े हुए, जितने लोगों ने चर्च के विरोध में खड़े हुए, पास्टरों के विरोध में खड़े हुए, आज उनको देखो कहाँ है। आज उनको एक बार देखो कहाँ है। पास्टर्स कहाँ पहुंच गए, चर्च कहाँ पहुंच गया, कलीसिया कहाँ पहुंच गई। हालेलुया। और वो कहाँ, एक बार देखो वो कहाँ। हालेलुया। हालेलुया। उससे लड़ना भयानक बात है, आप उसके विरोध में बताओ। हालेलुया, हालेलुया। आप भले काम करते रहो। आमीन। ताकि आपके जीवन में भी भलाई होती रहे और आशीष आती रहे। हालेलुया। जोर से ताली बजाते बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी। हालेलुया। समय का अभाव है। हालेलुया। आज रोटी का दिन है तो आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। अगले छोड़ा हालेलुया। हम प्रभु के साथ संगति करते हैं और रोटी को खाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? बल मिलता है। हम फिर से तरोताजा हो जाते हैं। हालेलुया। हमारे रगों में यीशु का लहू जब जाता है, हालेलुया, हालेलुया, जो कुछ बीमारियां हैं, जो कुछ गंदगियां हो, क्या करता है? हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू छुड़ाता है और यीशु का लहू बचाता है।
आमीन हालेलुया। हम गीत गाते हुए रोटी को लेंगे, फिर उसके बाद प्रार्थना करते हुए साथ में बोलेंगे आमीन हालेलुया। तेरे मार खाने से धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम अच्छा धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर काल के विराजमान आसमानी बाप इस समय के लिए जो आज के दिन में एकत्रित किया, इस योग्य ठहराया कि आज की रोटी को हम खा सके। हम योग्य थे नहीं तेरे पिता, परंतु आपने बनाया। हम पवित्र थे नहीं, हम तो पाप के संतान थे, परंतु तू अपना लहू बहा करके उस लहू से हमें मोल लेकर के उस लहू से शुद्ध और पवित्र किया और इस योग्य ठहराया कि हम आपकी देह में भागी हो सके और उस लहू और उस मांस को खा और पी सके जो आपने हमारे लिए किया। और आपने कहा भी कि मुझे स्मरण करने के लिए तुम यही किए रहे। हाँ प्यारे पिता,
हम आपको याद करते हुए कि निश्चय हमारे पापों की खातिर आप सूली पर चढ़े, आपको तड़ाए में आपने सहा ताकि हमें न सहना। तेरे कोड़े खाने से चंगे हुए, तेरे लहू के द्वारा खरीद और छुड़ाए गए। तू कंगाल हुआ ताकि हम धनवान हो जाए, तूने कांटों का ताज पहना ताकि हमें वो ताज मिल जाए। हाँ प्यारे पिता, हमने सब कुछ को सहा ताकि तू हमें आनंद दे सके, वो शांति दे सके जिसका कोई अंत नहीं है। वो प्यारे पिता, तेरी इस बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितनी बड़ाई करे कम है, आपने इतने उपकार किए कि हम उतनी बड़ाई नहीं कर सकते। हाँ प्यारे पिता, आपने जो हम पर उपकार किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और इस बड़ी दया के लिए जो आज के दिन में एकत्रित किया कि हम आज की रोटी में शामिल हो सके, तो आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। तो हर एक की अगुवाई करे प्यारे पिता, संभाले और हर एक की मदद करें। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। जिस सब तक संभाला है वैसे आगे संभाले। और परे पिता, इसी के साथ हम दुआ करते हैं अपने भारत देश के लिए, हर नागरिक के लिए, शासन प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वैज्ञानिक के लिए, सभी के लिए ब्लेस करते हैं। परे पिता, चारों तरफ आशीष को बोलते हैं, आपका अनुग्रह धर्म जिस सब तक संभाला आगे भी संभालो, अपनी अगुवाई जैसे आपने अब तक होती है, बिना किसी रुकावट के आगे को सदा तो कमी घटी को पूरा कर और अपनी अगुवाई में कर। आपने कहा पत्रस, मैं तुझ पैसे की कलीसिया बनाऊंगा जिस पर लोग का फाटक प्रबल ना हो। हाँ मेरे पिता, आपने यहाँ कलीसिया बनाई है जिस पर लोग का फाटक कभी प्रबल ना हो। इस वचन को हम इस जगह में हर एक जीवन में लागू करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, क्योंकि आपका वचन ये भी कहता है जैसा विश्वास तेरे लिए हो जाए। हमारा विश्वास है आपने सब कुछ पूरा किया है, सेवन किया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सभी को जय यीशु। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है।